Good morning, all of you. Once again, revision of rationalization, class 9th. आप ध्यान से देखोगे. The question is for you. If both a and b are rational numbers, find the value of a and b for 5 plus 2 root 3 by 7 plus 4 root 3 is equal to a plus b root 3. क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग. कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान दोगे. पहले LHS को हम लोग लेंगे. 5 प्लस 2 रूट 3 बाई 7 प्लस 4 रूट 3. इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. दिस विल बी रैशनलाइज्ड बाई 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3. आपको पता है रैशनलाइजेशन कैसे करना है. लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए हैं, लास्ट रिवीजन में भी डिस्कस किए हैं. ध्यान से देखेंगे आप. ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आया. This can be written as a square in the form of a square minus b square. This can be written in the form of a square minus b square. And numerator 5 plus 2 root 3 into 7 minus 4 root 3. ठीक है. Now this can be written as, this will be 7 square, that is 49, minus 4 square is 16 and root 3 square is 3. So 16 into 3 is 48. ठीक है, ये आ जाएगा. इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको. अब इसको सॉल्व करेंगे. 5 प्लस 2 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3. ठीक है. 7 इंटू 5 35 प्लस 14 रूट 3 ये हो गया. अब इसके लिए माइनस 4 इंटू 5 20 रूट 3 माइनस 20 रूट 3 एंड दिस विल बी प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 3 दैट इज 24. दिस विल बी 35 माइनस 6 रूट 3 माइनस 24 दैट इज 11 माइनस 6 रूट 3. क्लियर है सबको? एनी डाउट? देखिए, दिस कैन बी रिटन एज 11 माइनस 6 रूट 3. अब ये देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, 1 ऊपर आया 11 माइनस 6 रूट 3. ठीक है. तो इस पूरे फॉर्म के लिए क्या हमको मिल गया? 11 माइनस 6 रूट 3. तो ये पूरा फॉर्म अगर इसके बराबर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 11 माइनस 6 रूट 3 विल बी इक्वल टू a प्लस बी रूट 3. और हमने आपको बताया था इसको इक्वेट करते हैं, ये रूट 3 वाले को रूट 3 वाले के साथ, a को इसके साथ, दैट इज a इज इक्वल टू 11 एंड b रूट 3 प्लस b रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 3. रूट 3 विल बी कैंसल्ड एंड b विल बी इक्वल टू माइनस 6. क्लियर? तो इस तरह से हम a और b का वैल्यू इस तरह के क्वेश्चंस में निकालते हैं, है ना. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 4 प्लस अंडर रूट 5 बाय 4 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 4 माइनस अंडर रूट 5 बाय 4 प्लस अंडर रूट 5. है ना. इसको सिंप्लीफाई करना है. कैसे करेंगे? तो दोनों ही पोर्शन को हम रैशनलाइज कर लेते हैं. 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5. ये इसको हमने रैशनलाइज किया. प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, इसको रैशनलाइज करते हैं. इंटू 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5. Clear? This can be written as 4 square minus under root 5 square, and this can be written as 4 plus root 5 square, plus this can be written as 4 minus root 5 square upon 4 square minus root 5 square. Clear? Now 16 minus 5
दिस इज 16 एंड रूट 5 स्क्वायर इज 5। इसको अभी हम ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको भी ब्रेक करेंगे अभी, बट आपको हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। इसको सिंपलेस्ट मेथड में हम कैसे करेंगे। यहां भी वंस अगेन 16 माइनस 5। देखो, इसको ब्रेक करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और इसको ब्रेक करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। हम लोग इसको क्यों छोड़े हैं? 4 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर बाय 11 प्लस 4 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन 11. LCM will be 11, then here it will be 4 plus root 5 whole square plus 4 minus root 5 whole square. अब आपको बताएं ये किस फॉर्म में आया? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है भाई? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हम करें तो डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सॉल्व करते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दिस विल बी कैंसल्ड. आएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. 2 कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया. तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे भाई? ध्यान से देखोगे. वी कैन राइट दिस एज, यहां ए के लिए क्या है? 4 है. बी के लिए क्या है? रूट 5 है. तो हम यहां यूज कर लेते हैं सीधा 2 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट 5 स्क्वायर. ये आया इसके लिए ऊपर, और नीचे 11 है. डिनोमिनेटर इज 11. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 इंटू 16 प्लस 5 अपॉन 11. ठीक है. 2 इंटू 21 अपॉन 11. 42 अपॉन 11. दिस विल बी द आंसर. क्लियर? होप सबको समझ में आया होगा. तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो थोड़ा लेंदी है, देखने में बड़ा ही डरावना है, लेकिन है बहुत आसान. ठीक है. वो भी रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है. क्वेश्चन रिलेटेड टू रैशनलाइजेशन. आप देखोगे बहुत ही लेंदी है, देखने में तो आप डर जाइएगा भाई. प्रूव दैट 1 बाई 3 माइनस रूट 8 माइनस 1 बाई रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1 बाई रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. ये प्रूफ करना है. थोड़ा आपको ये लेंदी क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट टिपिकल क्वेश्चन. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. हम लोग हर एक केस में रैशनलाइज करते हुए चलेंगे. रैशनलाइज 1 का करो या 10 का करो, बात बराबर है. चलिए हम लोग आते हैं LHS में. विथ रैशनलाइजेशन करते चलेंगे. 1 बाई 3 माइनस रूट 8. ठीक है ना. इसको रैशनलाइज पहले कर लेते हैं. 3 प्लस रूट 8 बाई 3 प्लस रूट 8 माइनस, ये इसके लिए हो गया. अब इसके लिए आइए. 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 इंटू रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6. इसके लिए रैशनलाइज कीजिए. रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6. अब इसके लिए आइए. माइनस 1 बाई रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5. ये इसका रैशनलाइजेशन हुआ. अब इसके लिए करते हैं. प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2. सारे का रैशनलाइजेशन हुआ. देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबका रैशनलाइजेशन हो गया. अब लिखते चलते हैं. ये आएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी.
3 square minus root 8 square minus root 8 plus root 7 upon root 8 square minus root 7 square plus root 7 plus root 6 upon root 7 square minus root 6 square plus minus root 6 plus root 5 upon root 6 square माइनस रूट 5 स्क्वायर. इसके लिए आते हैं प्लस रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. होप सबके समझ में आया होगा. तो लेंदी है बट समझ में आएगा आपको. चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं. ये आया 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 8 स्क्वायर इज 8 minus root 8 plus root 7 upon root 8 square is 8 minus root 7 square is 7 plus root 7 plus root 6 upon root 7 square is 7 root 6 square is 6 minus root 6 plus root 5 upon root 6 square is 6 and root 5 square is 5 plus root 5 plus 2 upon root 5 square is 5 and 2 square is 4. क्लियर. हमेशा देखिए आप क्या है. नेक्स्ट स्टेप में आते हैं. 9 minus 8 is 1. 8 minus 7 is 1. 7 minus 6 is 1. Root 6 plus root 5. 6 minus 5 is 1. Root 5 plus 2 अपॉन 5 माइनस 4 इज 1. क्लियर है. तो हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट स्टेप में. 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5. ये सब ब्रैकेट में है. ठीक है. क्योंकि इसमें साइन है ना. इन सब में साइन लगा हुआ है ना. अपना साइन चेंज होता है. ठीक है ना. ये आया. साइन चेंज करते क्या. -8 ये हो जाएगा -7. दिस इज +7 +6 -6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2. अब ध्यान दोगे. दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस रूट 6 रूट 5 बचा क्या. 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 और ये RHS के बराबर. समझ में आई बात. 3 दिस वन 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 जो विच इज इक्वल टू RHS. समझ में आई बात सबको. इस तरह से हम लोग लेंदी क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं आज के लिए. द क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू इसमें नहीं पुट करेंगे. इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं. इसको पहले आप रैशनलाइज करके इसको थोड़ा छोटा कर लो. x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2. इसको आप रैशनलाइज कर लो. √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2. ठीक है. दिस विल बी √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. ये आ जाएगा √3 प्लस √2 होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लेते हैं. a स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी √3 इंटू √2 अपॉन √3 स्क्वायर
इज 3 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2. ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6 बाय 1. दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस 2 रूट 6. ये x का वैल्यू आया. क्या आया? x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6. अब उसी तरह से y का वैल्यू निकालते हैं. y इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2. इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2. दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, और ये आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लेते हैं. रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 1. दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6. ये किसका वैल्यू आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ y. y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6. क्लियर? तो ये तो हमने वैल्यू निकाला x का और y का, लेकिन हमको वैल्यू निकालना किसका है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. देखिए, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर. दिस इज 5 माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर. हमने अभी जस्ट बताया था, ये अब किसके फॉर्म में आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. हमने जस्ट अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. हमने भी डिस्कस किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम इसको डायरेक्टली भी हिसाब कर सकते हैं, या आप अगर चाहो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो. a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया. ठीक है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 रूट 6 स्क्वायर 24 प्लस 20 रूट 6 प्लस 25 प्लस 24 minus 20 root 6. This can be written as 9 and 4 49 plus 20 root 6 plus 49 minus 20 root 6. ये इससे कैंसिल हो जाएगा and this will be 98. The result will be 98. Clear? तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है. और प्लीज़ अपने अपने सिलेबस से, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए. रैशनलाइजिंग से रिलेटेड जो जो हमने रिवीजन कराया है, इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी में हैं उनको फिर से आप बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके. थैंक यू.